चलिए बात करते हैं एक नई इनिशिएटिव पर, एक नई न्यूज के बारे में। क्या है वो न्यूज जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार उस पर नजर डालते हैं और टॉपिक को समझने की भी कोशिश की जाएगी। क्या है आज की न्यूज? आज की न्यूज है जीआई टैग से रिलेटेड। गाइस, ये जो जीआई टैग है ना, ये आज के समय में दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ये न्यूज कह रही है। ये मामला है कोल्हापुरी चप्पल से संबंधित। क्या मामला है? चलिए सबसे पहले इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, क्या हुआ था, अभी हाल ही में हुआ ये है कि ये है कोल्हापुरी चप्पल, जो कि जिसके पास इंडिया का जीआई टैग है, यानी कि इंडिया में ये कोल्हापुरी चप्पल बनाई जाती हैं। अभी हाल ही में एक लग्जरी ब्रांड है जिसका नाम है प्राडा। प्राडा ने अपना इसका मिलता जुलता चप्पल बनाया है, स्लीपर बनाया है, जिसकी वजह से एक बड़ी बहस छिड़ गई है। बहस छिड़ गई है जीआई टैग के प्रोडक्ट्स के दुरुपयोग होने की। क्यों? क्योंकि प्राडा ने अपने ब्रांड में उसके लुक की चप्पल को ऐड किया है, जो कि एक बड़ा कंसर्न का मुद्दा है जीआई टैग के दुरुपयोग का। क्या है जीआई टैग? पहले इसको समझते हैं। देखो, जीआई टैग हमारा क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तौर पर देखा जाता है। किसके अंतर्गत? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत, इंडिकेशन के अंतर्गत, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 10 साल के लिए जीआई टैग देते हैं। दैट इंडिकेट प्रोडक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस। ये जीआई टैग इस बात को शो करता है कि ये पर्टिकुलर सामान किसी पर्टिकुलर जगह को बिलोंग करता है। possessing unique quality reputation link that location। और ये पर्टिकुलर जीआई टैग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेशल रेपुटेशन को, उस जगह से संबंधित सारी डिटेल को भी प्रोवाइड करने का काम करता है। इंडिया में जो जीआई प्रोटेक्शन है इज ग्रांटेड अंडर जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, यानी कि अगर हमको किसी भी सामान को जीआई टैग दिलाना है तो उसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए जीआई टैग लगवाने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें किसी भी वस्तु को जीआई टैग पे लाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर वो वेरीफाई होता है तो 10 साल के लिए किसी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है। एडिशनली गाइस, जो जीआई टैग है ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का राइट है, यानी कि अगर कोई वस्तु किसी एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का ही एक ओरिजिनेटेड गुड कहलाएगा वो, या फिर जियोग्राफिकल इम्पैक्ट कहलाएगा। उसके पास अपनी एक, कहना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होगी, प्रतिष्ठा होगी, जो कि सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेसिफाई होगी। सीधे शब्दों में बोला जाए तो किसी भी वस्तु के डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यानी कि किसी एक स्पेशल रीजन के द्वारा किसी बनाई हुई स्पेशल चीज को स्पेसिफाई करने के लिए एक टैग दिया जाता है, जिसको हम लोग जीआई टैग के नाम से जानते हैं। इट इज अ कम्युनिटी राइट। ये क्या है? ये कम्युनिटी का राइट है। कम्युनिटी राइट का मतलब किसी एरिया का राइट, किसी डिस्ट्रिक्ट का राइट, नॉट एन इंडिविजुअल कंपनी राइट। ये किसी भी स्पेशल कंपनी के अंतर्गत नहीं आता है, ये एक इंडिविजुअल जियोलॉजिकल रीजन को शो करता है। जीआई कैन नॉट बी सोल्ड। जीआई टैग से संबंधित वस्तु को हम सोल्ड नहीं कर सकते हैं। इसका कोई भी बेंचमार्क नहीं होता। इनके पास लाइसेंस होता है और इसे हम ट्रेडमार्क से शो करते हैं, यानी कि इसका जो लाइसेंस होता है उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं और जीआई टैग के ट्रेडमार्क की तरह ना ही हम उसे बेच सकते। वैलिड फॉर 10 years। ये जो जीआई टैग का ट्रेडमार्क हुए है ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद इसको फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। प्रोटेक्ट कल्चरल आइडेंटिटी। ये जीआई टैग की वस्तुएं क्या करती हैं? कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज को शो करती हैं, लीगल पेनल्टीज फॉर अनऑथेंटिकेटेड यूज, और ये आपके अनऑथेंटिकेटेड यूजेस पर लीगल पेनल्टीज भी लगाती हैं। कोल्हापुरी चप्पल आर handicraft leather sandal from Kolhapur and part of Karnataka with GI tag since 2019। जो कोल्हापुरी चप्पल हैं ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बनाई जाती हैं और ये हाथों से बनाई हुई सैंडल हैं जिनको 2019 में जीआई टैग दिया गया था।
नोन फॉर द इंटीग्रेट लेदर वर्क, ये आपके लेदर वर्क पर किए गए काम के लिए जानी जाती हैं। इनकी डिजाइन टी स्ट्रैप्ड होती है, ये टी शेप की होती है और ये ट्रेडिशनल टैनिंग के द्वारा तरीकों से बनाई जाती हैं। कंट्रोवर्सी कहाँ से आई है गाइस, ध्यान रखिएगा, पराडा से इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है। पराडा स्प्रिंग समर 2026 कलेक्शन फीचर सैंडल क्लोजली रिजेंबलिंग कोल्हापुरी चप्पल। जो पराडा है स्प्रिंग समर का 2026 में अभी पेश किया गया है, किसको, कोल्हापुरी चप्पलों को इससे मोटिवेट होकर उन्होंने अपनी चप्पल निकाली है जिसमें कहीं पर भी किसी तरह का भारतीय जो वर्कर्स हैं उनके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से ये एक मामला चर्चा में आया है। पराडा ऑपोलाइज आफ्टर बैकलैश, उसके बाद जब ये मामला बहुत उभरा तो पराडा ने इस पर माफी मांगी है और एक्नॉलेज किया है इंडियन इंस्पिरेशंस को भी। चलिए अब बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो कोल्हापुरी चप्पल, जो भारत की चप्पल हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन पर भारत का जीआई टैग है। अगर आप इन चप्पलों की एक कहना चाहिए कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमारे देश के जो वर्कर्स हैं उनको उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नो ग्लोबल लॉ, अच्छा जीआई टैग के लिए अभी तक हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कोई लॉ नहीं बनाया है, ये एक बड़ा कंसर्न है जो कि फॉरेन ब्रांड इसकी वजह से बड़ी आसानी से जीआई टैग की चीजों को बिना किसी लीगल एक्शन के कॉपी कर पाते हैं। बॉर्डर इश्यूज क्या क्या है, चलिए इसकी ब्रॉडर इश्यूज क्या क्या है। सबसे पहली चीज जो अमाउंट है उसमें एक बड़ा चेंज आता है। हमारे यहाँ जीआई टैग वाली वस्तुएं बहुत सस्ते दाम में बेची जाती हैं, बाहर इसे अलग तरह से बनाकर या फिर कहना चाहिए आर्टिफिशियली बनाकर महंगे दामों में भेजा जाता है। पराडा की सैंडल ये 1 लाख की है जबकि यही हमारे कारीगर 1000 से कम रुपए में बेचते हैं। कल्चरल एप्रोप्रिएशन की बात की जाए तो यहाँ पे कल्चर का हमारा कहना है कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्ट हो रहा है क्योंकि कुछ समुदाय के लोगों ने मिलकर इसे बनाया है, अपने हाथों से बनाया, स्वदेशी रूप से बनाया गया है, लेकिन मुनाफा कमाने का काम बाहर के देश कर रहे हैं। तो ये था पूरा टॉपिक जिसमें गाइज हम लोगों ने जीआई टैग के बारे में समझा कि किस तरह से आज के समय पे जीआई टैग कंट्रोवर्सी का मामला चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्हापुरी चप्पल। इसके बारे में आप लोग एडिशनल क्या नॉलेज रखते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और साथ में गाइस कोल्हापुरी चप्पल से रिलेटेड आपके पास क्या नॉलेज है उससे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि अब आप जितनी बार चीजों को लिखते हैं उतनी बार चीजों को याद रखते हैं।